सर आपका नाम क्या है? मैं सुधीर रामचंद्र भगत। सर जैसे पूरे मुंब्रा में हॉकर्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात है, हॉकर्स को लिए एक कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत मुंब्रा में कुछ दिया नहीं जा रहा है और हॉकर्स को भी ये समझना चाहिए, आपका भी व्यवसाय होना चाहिए, जनजीवन भी सही से चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हॉकर्स लोग का बिज़नेस ना हो, हर एक आदमी व्यापारी, लेकिन हम रास्ते पर अगर बिज़नेस करेंगे तो उससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है, मरीजों को तकलीफ़ होती है, जो जी रहे हैं उनके लिए तकलीफ़ है, जो आज बदाली में जिनकी अवस्था है, जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं उनको तकलीफ़ होती है। सर जैसे पूरे मुंब्रा में एक इलीगल पार्किंग को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो क्या सर आपको क्या लगता है कि एक पार्किंग यार्ड बनाना चाहिए मुंब्रा वासियों को? ऐसा है कि लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, हम जब तक वो बदलेंगे नहीं ना तो मुंब्रा की या कोई भी किसी भी, आप सिर्फ मुंब्रा को मत लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े गुनहगार हैं सिर्फ मुंब्रा का नाम लिए थे। हर एक जगह के थाना कलवा हर जगह पे आप देखिए कि रोड के ऊपर लोग पार्किंग करते। बम्बई में जैसे इलाके में भी लोग पे रोड पे पार्क करते। उसका वजह ऐसी है कि यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर हो पार्किंग का प्लाजा या बिल्डिंग के अंदर जो पार्किंग होती है वो नहीं है, उसकी वजह से रोड पार्किंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुलेआम रोड के ऊपर 2-2-3-3 लाइन लगा करके आने जाने वालों का रास्ता रोक सके। मेरी यहाँ के प्रशासन से अपील है कि बीच में आपने रोड वाइंडिंग किया था तो वहाँ पर एक नियमावली फिक्स करें कि कितने लंबे तक गाड़ी रहनी चाहिए, कितना रोड खुला होना चाहिए। आप देखेंगे सब चीज़ सुधर जाएगी। सर जैसे यहाँ के जो रहवासी है, जनता ये कहती है कि 5 साल इलेक्शन आते हैं, 5 साल में कोई कार्य नहीं होता है। जैसे इलेक्शन आने लगते वैसे हर नेता, हर कार्यकर्ता कार्य करना, नगर सेवक कार्य करना शुरू कर देता है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो ये हर एक जगह की मसला है, खास करके मुंब्रा में तो ये देखा गया है कि 5 साल लोग सो जाते हैं और फिर उसके बाद 5 साल जाग जाते हैं। ये हर एक के बारे में कहने का यहाँ पर एक दस्तूरी बन चुका है और ये सही बात है। कई लोग 5 साल सो जाते हैं। आज मेरे वार्ड की बदाली आप देखोगे, मेरे वक्त के अंदर पानी की जो टाकी आप मुंब्रा सम्राट नगर में जो देख रहे हो वो हम लोग ने बनाई थी। सम्राट नगर का जो रोड चौड़ा दिखाई दे रहा है वो हमने बनाया था। आज नाला जो बनाया है वो हम ही नगर सेवक थे तब बनाया। मैं जब संजय नगर में नगर सेवक था तो रोड बनाया गया, यानी वो सब कार्य थे। आज के तारीख में ये 5 साल जो हम मेरे से छूट गए या जनता से छूट गए, उसमें सच में कोई ऐसा ठोस कार्य जिसके ऊपर वो नाश कर सके जो चुन गया है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। सर 15 साल आप नगर सेवक रह चुके, अब 5 साल के लिए आपने एक छोटी सी गैप ले ली है। अब इस बार वापिस आप क्या नगर सेवक में खड़े होने वाले उम्मीदवार हो या नहीं? ज़रूर, क्यों नहीं। आज जनता हमसे उम्मीद रखी है तो मुझे उम्मीदवार बनना ही पड़ेगा। सर 2019 में हॉकर्स को लेकर एक वादा किया गया था कि अगर हॉकर्स को एक मार्केट दिया जाएगा, लेकिन वो मार्केट मित्तल ग्राउंड में दिया गया था सिर्फ 2-4 महीने के लिए, उसके बाद में मार्केट हटा दिया गया है। अब हॉकर्स रोड पे आ गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए। देखो आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तुम हर एक चीज़ आदमी के एकदम मुंह के ऊपर ला के दे दोगे तो उसको वो आदत, गलत आदत पड़ जाएगी। आपको एक सीधा थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक ज़माना था गांव में लोग तालाब पे जाके कपड़ा धोते थे, लेकिन आज वॉशिंग मशीन आ गई तो उससे क्या हो रहा है, आसानी हो गई। लोगों को अभी हर एक चीज़ घर में चाहिए, वैसे ही मार्केट भी घर के नीचे ही चाहिए, सब कुछ घर के नीचे। आप हर एक चीज़ मांगोगे तो उनको एकदम नज़दीक में चाहिए। लेकिन शासन का मतलब क्या होता है, उसको अंकुश लाना, लोगों को वो करने पर मजबूर करना। तो मैं चाहता हूँ इस शासन को, लोगों को एक हॉकर्स प्लाजा देना चाहिए, यानी जो भी है मार्केट देना चाहिए और लोगों को वो मजबूर करे कि उस मार्केट में जाए, ना कि आप रास्ते पर लेके धंधा करें। सर इलीगल पार्किंग को लेके आप क्या कहोगे? इलीगल पार्किंग में कोई भी कार्य और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लीगल पार्किंग है कहाँ? इलीगल पार्किंग पूरे मुंब्रा में है। मेरा बोलने का मतलब है लीगल पार्किंग है कहाँ? अगर आप लीगल दोगे नहीं तो इलीगली करेंगे लोग। हम शासन, यहाँ के जो लोग थे, नुमाइंदे थे, उन्होंने करने के लिए तो कर दिया, लेकिन उसका परिणाम रोड आपने बड़ा कर दिया,
उसका परिणाम क्या हो गया? लोगों को क्रॉस करने में उतनी दिक्कत हो रही, उतने एक्सीडेंट्स बढ़ रहे। उसको नियोजन नहीं है, आप सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे का क्या? हमने लड़के को तो पढ़ा दिया, उसके आगे का क्या? क्या उसको डिग्री करना चाहिए, या उसको आर्ट्स में जाना चाहिए, उसको कॉमर्स में जाना चाहिए, उसको साइंस में जाना चाहिए? उसका नियोजन कौन करेगा? उसको नियोजन करना चाहिए। सर, मुमरा में सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा है, जब भी उसका टेंडर पास होता है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही टेंडर क्यों पास होता है? अब जो यहाँ पर थे, जिन लोग आज नुमाइंदे थे, उनको पूछना चाहिए। इससे पहले कंक्रीट रोड्स बने थे, इससे पहले भी वो तो बीच बीच में भी बनते आए थे। अब ये दस्तूर कहाँ से चेंज हुआ, ये उन्हीं लोग को पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये आखिरी में पास किया। सर, पूरी जनता टोरेंट से परेशान है, आप टोरेंट के साथ हैं या टोरेंट के खिलाफ हैं? ऑब्वियसली मैं जनता के साथ हूँ, ना मैं टोरेंट के साथ हूँ, नॉट मैं टोरेंट के खिलाफ हूँ। मैं जनता के साथ हूँ, जनता को जो चाहिए उसके साथ, क्योंकि मैं भी एक जनता हूँ। तकलीफ जनता को यानी मुझे भी है। किसी अंगार में आप लकड़ी डालो और उसी अंगार में लोहे को भी डालो, उसको भी पिघलना है। सर, जैसा कि मुमरा में पहले से ही एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी सर, लॉकडाउन के बाद और सबकी स्थिति ख़राब हो गई, लेकिन स्कूलों में 10,000 20,000 डोनेशन लिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो स्कूल को सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लोगों की हालत पहले से बसता है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के अंदर हमने कई देखा है लोगों को कि उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन उसके लिए एक्चुअली देखा, अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार को जैसे फार्मर्स के लिए एक सब्सिडी दी जाती है, वैसे स्कूलों के लिए भी एक सब्सिडी सरकार ने भी देनी चाहिए थी। क्योंकि भविष्य, आप कहते हो युवा हमारा भविष्य है, एजुकेशन हमारा भविष्य है, तो सरकार को एजुकेशन के लिए भी जो स्कूल्स हैं उनको एक सब्सिडी देना चाहिए था, और जो लोग आज इस माली हालत में उनको राहत देनी चाहिए थी। सर, बेरोजगारी मुमरा में हद से ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो बेरोजगार को लेके आप क्या कहोगे? फिलहाल ये 2 साल के अंदर तो ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि देखो हर एक की जो माली हालत कमज़ोर हुई है। बेरोज़गार के लिए आज यहाँ पर कोई साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, कोई व्यवसायीकरण नहीं है। मैंने एक बार कहा था कि अगर आप स्लॉटर हाउस लेके आते तो कम से कम 100-200 लोग उधर काम करते, उसके ऊपर ट्रक वाले काम करते, ट्रक वालों के ऊपर सर्विस सेंटर वाले काम करते, सर्विस सेंटर के बाजू में कोई लोग अपना रोज़गार लगाते, कोई रेवड़ी लगाता, कोई कुछ नाश्ते का चाय का दुकान होता था। यानी एक आपको बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन हमने वो बिजनेस जनरेट करना ही बंद कर दिया। सर, 2 साल पहले हमारे एक्सीलेटर का काम कार्य करने के लिए शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2 साल हो गया, आज अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमारे बाजू में दीवा स्टेशन है और थाना है, खलवा है, इस सब जगह एडवर्टाइज स्टार्ट भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन मुमरा में अभी तक उद्घाटन की नया कार्य क्यों नहीं चालू हो रहा है? मुमरा के जो स्टेशंस बने थे ना, वो नए थे। हमने इस बारे में जब वो आए थे सर्वे के लिए, मैं भी श्रीकांत सिद्धे साहब के साथ था, उन्होंने कहा हम दोनों जो स्टेशन है वो नए से बना रहे, हमको उतना वक्त दो, एक बार ट्रेन शुरू हो जाने दो दोनों स्टेशन का, उसके बाद आज ही मेरे में ख्याल से एक ट्वीट आया है राव साहब दानवे की तरफ से कि जल्द की जल्द तुरंत उसका, और मैं आप यकीन मानो आज ही सुबह ही खादर साहब से बात हुई, आज वो रेलवे की तरफ से बात भी करे और शुरू भी कर दिया है काम। सर, आप मुमरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप ऐसा नुमाइंदा चुनिए जिन्होंने आपका काम किया है, वो किसी भी पार्टी का हो, जिन्होंने आपका काम किया है, ना कि कोई पैर पड़ने के लिए आए और माता जी बहन जी बोल के भावनिक आह्वान करे। सामाजिक तौर पे जिसने आपका काम किया है, भावनिक नहीं, सामाजिक तौर पे आपका जिसने काम किया है। देखो, एक लोक प्रतिनिधि का काम होता है सड़क, पानी, रास्ते और आपके जो मसाइल है वो फंसे हुए वो निकालने का, ना कि हर इलेक्शन में आके पैर पड़ के आपके वोट मांगे। पैर वही पड़ता है जो कमज़ोर होता है, और हक वही मांगता है जिसने आपका काम किया होता है। इसलिए उसका हक अदा करो और जिसने काम किया है उसी को चुन के लो। सर, लोगों का ये कहना है कि जो हमारे इधर का नगर सेवक है, वो नगर सेवक को जनता जो आपके वार्ड में पड़ता है उनको एक परिवार का सदस्य बन के चलना चाहिए। ज़रूर, आपने सही सवाल किया है। वो उस एरिया का नगर सेवक यानी रखवालदार होता है, वो कोई वहाँ का बॉस नहीं होता है। ठीक है, वो रखवालदार इसलिए होता है, उसको सुझाना होता है कि क्या क्या काम कहाँ पर होने चाहिए, समझे। इसी तरह से एक पिता, एक माता जिस तरह से अपने लड़के को एक टीचर के पास सौंपती है, उस टीचर का क्वालिफिकेशन कितना है, वो क्या पढ़ा सकती है, वो कितनी
अच्छी टीचर है उसके हाथ में अपने बच्चों को देती है, तो वार्ड भी अपने एक बच्चे की तरह होता है, एक बेटी की तरह होता है। जब भी आप सौंपते हो तो उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसके पीछे उसका खानदान देखो, वो किस तरह से है, ये सब देखना चाहिए।